दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण मोड़ लेने वाली है। एक तरफ मिताली और मुन्नी आमने सामने आने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वृंदा बच्चों को ढूंढते ढूंढते ऐसे हालात में फंस जाएगी जहां चीजें उसके हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी। जैसे ही मिताली को पता चलता है कि बच्चे कॉलेज के प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। कॉलेज में स्टूडेंट्स डीन से जवाब मांग रहे हैं और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी बीच माधवी सभी को बताती है कि प्रोटेस्ट से जुड़ी उनकी रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि अक्षय सभी को याद दिलाता है कि इस समय सोशल मीडिया की लोकप्रियता से ज्यादा जरूरी प्रोटेस्ट के मुद्दे पर ध्यान देना है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। कुछ लोग प्रोटेस्ट का फायदा उठाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का भेष बनाकर भीड़ में घुस जाते हैं। उनका असली मकसद किसी को पता नहीं होता और वे भीड़ के बीच अपनी साजिश को अंजाम देने का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वृंदा और बाकी लोग बच्चों को ढूंढने में जुट जाते हैं। तभी अचानक मिताली की नजर मुन्नी पर पड़ती है और दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। मिताली टिम्सी के बारे में सवाल करते हुए मुन्नी को लापरवाह मां तक कह देती है। मुन्नी भी चुप नहीं रहती और उसे याद दिलाती है कि टिम्सी को अकेला छोड़कर जाने वाली मिताली खुद थी। बात इतनी बढ़ जाती है कि ऋतिक सबके सामने मिताली को कड़ा जवाब देता है। ऋतिक साफ कह देता है कि अब मिताली टिम्सी की मां नहीं है और उसने कभी टिम्सी की जिम्मेदारी को उस तरह नहीं निभाया जिसकी उसे उम्मीद थी। इसलिए उसे उनके परिवार के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ऋतिक की यह बात मिताली के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। वह भावुक हो जाती है, लेकिन इसी दौरान कॉलेज के बाहर चल रहा तनाव अचानक और बढ़ जाता है। उधर नकली सिक्योरिटी गार्ड्स अपना प्लान शुरू कर देते हैं। उनकी नजर भीड़ से अलग हुए अक्षय पर होती है और वे उसे निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तभी एवी सही समय पर वहां पहुंच जाता है और अक्षय को बचा लेता है। इस दौरान बातचीत में एवी को पता चलता है कि अक्षय पिछली रात से ही काफी परेशान था। एग्जाम कैंसिल होने की वजह से उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन जल्द ही सामने आता है कि अक्षय की असली चिंता एग्जाम नहीं बल्कि उसकी मां है। अक्षय एवी से दिल की बात कहते हुए बताता है कि उसकी मां ने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और वह चाहता है कि उसकी मां को वह प्यार और सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है। अक्षय यह भी कहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वह परिवार के बिजनेस पर हमेशा निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि खुद मेहनत करके अपनी मां को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। अक्षय की यह बात सुनकर एवी भावुक हो जाता है और उसे गले लगाकर भरोसा देता है कि उसके मम्मी पापा को उस पर जरूर गर्व होगा। लेकिन इसी बीच एवी को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि जिन सिक्योरिटी गार्ड्स पर शक हो रहा है उन्हें डीन की तरफ से भेजा गया है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अचानक एक पत्थर सिक्योरिटी गार्ड को लग जाता है और देखते ही देखते स्टूडेंट्स तथा सिक्योरिटी टीम के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है और इसी हंगामे के बीच मिताली को आखिरकार टिम्सी मिल जाती है। हालांकि मिताली के लिए राहत का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक स्टूडेंट अचानक मिताली पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ वृंदा लगातार बच्चों को खोजती रहती है और आखिरकार उसे टिम्सी और माधवी मिल जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि असली ट्विस्ट तो इसके बाद सामने आने वाला है। अगले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल एवी के अचानक गायब होने को लेकर खड़ा होगा। एवी के गायब होते ही हर कोई परेशान हो जाएगा और कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आखिर वह अचानक कहां चला गया। वृंदा भी एवी को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करेगी। काफी तलाश के बाद आखिरकार वृंदा को एवी मिल जाएगा और वह उसे वापस ऑफिस लेकर आएगी। लेकिन यहाँ कहानी एक और रहस्य पैदा करेगी। आखिर एवी अचानक वहां से क्यों गायब हुआ था? क्या वह खुद किसी जरूरी काम के लिए गया था या फिर किसी ने उसे जानबूझकर वहां से हटाया था? क्या नकली सिक्योरिटी गार्ड्स की साजिश का कनेक्शन एवी के गायब होने से है? और क्या कॉलेज प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ एक साधारण विवाद नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी योजना छिपी हुई है? सबसे बड़ा सवाल यह भी होगा कि एवी को वापस ऑफिस लाने के बाद क्या वृंदा को उस राज का पता चल पाएगा जिसे अब तक सबसे छिपाकर रखा गया है? मिताली और मुन्नी के बीच बढ़ता तनाव, ऋतिक का मिताली को दिया गया करारा जवाब, कॉलेज में बढ़ता हंगामा, नकली सिक्योरिटी गार्ड्स की साजिश और फिर एवी का अचानक गायब होना कहानी को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरे परिवार के रिश्तों और कॉलेज प्रोटेस्ट की पूरी सच्चाई को बदल सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एवी के गायब होने के पीछे आखिर किसका हाथ है और वृंदा जब इस पूरे रात से पर्दा उठाएगी तब कहानी किस दिशा में जाएगी। जुड़े रहिए और ऐसे ही सभी नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।